ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जीवन में कोई भी बिना कारण के नहीं आता। मतलब हर किसी का आना कोई ना कोई रीज़न होता है। उसके पीछे एक ऐसा रीज़न होता है जो हमें उस समय दिखाई नहीं देता। कुछ का रीज़न हमें उस समय भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ का रीज़न इतना हिडन होता है कि हमें लगता है कि क्यों हो गया ये। हमारे दिमाग में ये क्यों, क्या, कैसे वाला क्वेश्चन उठता है। ऐसे कुछ हम जीवन में जब किसी के या अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन इन सब में परमात्मा का क्या रोल होता है? क्या वो भी इस कार्य में शामिल होता है? वो भी इस कारण के पीछे, उस कारण का उसको पता होता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे जीवन में। किसी के जीवन में कुछ हुआ, कोई इंसान की एंट्री हो, ठीक है, वो इंसान से वो बहुत प्यार करा और वो छोड़ के चला गया, तो उसका आना क्या दिखाता है? वो तो कहोगे कि आप तो दुखी हो गए, किसी से आपने लगाव किया और लगाव के बाद वो छोड़ के गया, आपको डंप किया, आपको धोखा दिया, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप दुखी होगे। पर एक बात बताइए, क्या वो डिजर्व करता था आपको, या आपकी अच्छाई के आगे क्या उसकी वैल्यू थी? बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो सवाल करते हैं कि मैंने अपने जीवन में 10 साल का रिलेशनशिप के बाद धोखा खाया, मेरे उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बन पाई, मतलब शादी तक नहीं बात पहुंच पाई, और बीच में ही वो रिश्ता टूट गया किसी वजह से। तो क्या वो, उसका रीज़न क्या होगा? क्यों आया होगा वो आपकी ज़िंदगी में? आपको मजबूत बनाने आया, आपको सारी परिस्थितियों को दिखाने आया, या अपना हिसाब चुकाने आया, या आपसे कुछ लेने आया? देखो, कर्मों का हिसाब तो साथ साथ चलेगा ही, क्योंकि कर्म हो, आपने किया है तो चुकाना पड़ेगा। आपने चुका दिया, आप वहां से बैक कर लो कि इससे अच्छा आपके जीवन में ईश्वर ने सोच रखा है। इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए। एक बार क्या, यमराज ने ना किसी लेडीज की बॉड आत्मा को लाने के लिए या देवदूत को भेज दिया। देवदूत गया पृथ्वी पे, उसने देखा किसी के घर पे, उस लेडीज के घर पे उसकी 3 छोटे छोटे बच्चियां थी, रो रही थी, बिलख रही थी अपने माँ के लिए। उसकी माँ बीमार अवस्था में जमीन पे लेटी हुई थी, उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसको देखकर देवदूत का हृदय पिघल गया। उसे लगा कि यमराज ने ना इस बार कुछ गलत, मतलब मुझे संदेश दे दिया है। इस लेडीज को, मैं आत्मा को अगर मैं ले गया तो इन बच्चियों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा? वो वापस आ जाता है बिना आत्मा लिए, और यमराज को बताता है कि मैंने उस लेडीज की आत्मा को नहीं लाया, आपने कुछ गलती कर दी है। वो, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बिलख बिलख के रो रही थी, और उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं उसको छोड़ कर चला आया। यमराज कहता है, तुम मुझसे बड़े हो गए हो, ईश्वर से बड़े हो गए हो। तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तुम जाओ वापस लेकर आओ, और इसकी तुम्हें सजा भी मिलेगी, इसको तुम्हें सजा भी मिलेगी। वापस लेके आत्मा मन चाहे अनचाहे ढंगों से जाता है, उसकी आत्मा को ले आता है। और यमराज कहता है कि तुम्हें ना पृथ्वी पे वक्त गुजारना पड़ेगा, और तुम्हें उसी शहर में वक्त गुजारना पड़ेगा जिस शहर से तुम उस आत्मा को छोड़कर आ रहे थे। देवदूत जाता है पृथ्वी पे, एक गरीब की तरह लेटा रहता है। तभी एक जो जूते चप्पल बनाते हैं ना, कॉबलर्स की नज़र उस पर पड़ती है, और वो बाजार से अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने आता है। लेकिन उसको ठंड में ठिठुरते देखता है तो उसके लिए गर्म कपड़े खरीद लेता है, और वो देवदूत को देता है और कहता है कि आप ठंड में ऐसे पड़े, आप ये ले लो। और बातों बातों में उसको पता चलता है कि देवदूत का कोई भी नहीं है, तो वो आप उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ वो जूता बनाने लगता है। उसकी वाइफ पहले गुस्सा होती है, और इसको बीच में ही कॉबलर बता देता है कि भाई, जो जूते बनाता है उसको बता देता है कि देख, मेरी वाइफ ना गुस्सा करेगी, बहुत गुस्सा करेगी, तुम्हें भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम उसकी बातों का दिल से मत लगाना। और वो पैसे दी थी कि बच्चों के कपड़े लाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आया, तो तुम चुप रहना। तो उसके घर पे जाता है,
उसकी वाइफ उसको डांटती है, फटकारती है, तरह तरह की ताने मारती है, और वो चुप रहता है, वो देखता है, वो हंसता है। तब वो जो जूते का कारीगर है वो पूछता है कि भाई कि तुम हंसे क्यों? तो बोला मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर वो उसके बाद क्या होता है कि देवदूत बहुत अच्छा जूते बनाने लगता है। उसके जूते बड़े बड़े शहरों में मतलब डिमांड में हो जाती है। तो उसका जो राजा है उसको भी पता चलता है, तो वहां से वो अपने जूते बनवाता है। देवदूत उसके लिए भी जूते बनाता है और बहुत अच्छा जूते बनाता है, इतना सुंदर कि वो सब लोग देखते रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा के सैनिक बहुत दूर से चमड़ा जो होता है, बहुत महंगा चमड़ा, थोड़ा सा चमड़ा लेकर उसके पास आते हैं। बोलते हैं कि राजा ने कहा है ये चमड़ा विदेश से मंगाया है, तुम ये इन चमड़ों का जूता बनाओ। तो देवदूत कहता है ये तो बहुत थोड़े से हैं। तो वो कहता है कि हाँ लेकिन चप्पल मत बना देना, क्योंकि हमारे शहर में ना अगर जो किसी को मरघट ले जाना होता है ना तो ही चप्पल पहनाते हैं, वरना जूते पहनते हैं। लेकिन देवदूत को पता होता है कि उसका राजा मरने वाला है, तो देवदूत चप्पल बना देता है। जैसे ही उस जूते का कारीगर देखता है भाई तूने क्या कर दिया, हमें पिटवाएगा क्या, वो सजा दे देगा राजा, तूने चप्पल बना दिया। तो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि सैनिक आ जाता है और कहता है अरे रे तुमने वो उस चमड़े का जूता बनाया तो नहीं? तो बोलता है क्यों, क्या बात हो गई? अरे वो राजा तो मर गए हैं और उनकी मरघट में ले जाने के लिए हमें चप्पल बनवाना पड़ेगा। तो बोलता है कि यार चप्पल ही बन गया तो चप्पल लेके वापस चले जाते हैं वो लोग। फिर वो देवदूत हंसता है। तो बोलता है कारीगर तुम हंसे क्यों? वो कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद 3 बच्चियां, प्यारी प्यारी जवान बच्चियां आ जाती और अपनी सैंडल बनवाने आती है। देवदूत उनको देखता है और बहुत अच्छे धनी औरत के साथ आती है, बहुत सेठानी टाइप की औरत उनको लेकर आती है और बोलती है कि ये मेरी बच्चियां हैं और ये मेरे उनके लिए सैंडल बना दो। देवदूत उसको देखता रह जाता है, बहुत देर तक टिकटिकी लगा कर देखता है। तो सेठानी बोलती तुम ऐसे क्या देख रहे हो मेरी बच्चियों को? तो देवदूत कहता है कि ये बच्ची तुम्हारी है? तो सेठानी कहती नहीं नहीं ये मेरी बच्चियां नहीं है, एक्चुअली मैंने इनको गोद लिया है। ये एक गरीब माता की बच्ची थी, उनकी डेथ हो गई थी तो ये अनाथ हो गई थी और मेरी कोई बच्ची संतान नहीं थी। मैंने वहां देखा तो मैंने इन तीनों को ही गोद ले लिया और अच्छे रहन सहन से इनको पढ़ाया लिखाया और भी बड़ी हो गई और इनके लिए सैंडल बना लिए। देवदूत खुशी खुशी से सैंडल बनाता है और खूब हंसता है। इस बार वो खूब हंसता है। तो कारीगर पूछते तुम पागल हो क्या, बार बार तुम हंसते हो और बताते भी नहीं हो कि क्यों हंसते हो? तो देवदूत कहता है कि देखो मैं हंसता हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मुझे उस परमात्मा की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। मैं देवदूत हूँ, मैं यमराज ने मुझे सजा दी है, मैं देवदूत हूँ, लेकिन मुझे अपने ही परमात्मा का ज्ञान नहीं है कि वो किसी से भी कोई जब कुछ काम कराता है या जीवन में जो कोई इंसान आता है तो उसका कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है और मैं उस कारण को ही नहीं समझ पाया। ये जो बच्चियां दिख रही ना, इसकी माता की आत्मा के लेने के लिए मैं इस पृथ्वी पे आया था, लेकिन मैं इसकी गरीबी और दयनीय हालत को देखकर मैंने वो गलती कर दी उस परमात्मा को ना समझने की। मैंने उसका कारण नहीं समझा। मैंने सोचा कि अगर ये चली जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा, लेकिन इन बच्चियों का भविष्य जो इनके कर्मों से जो पहले से ही तय था उसको मैं नहीं समझ पाया। और ये लेडीज ने उस तीनों को अपने गोद लिया और इतनी अच्छी परवरिश दी और मैं समझ नहीं पाया, है ना? तो किसी न किसी का जो जीवन में जब कोई इंसान चला जाता है या आता है तो पहले से तय होता है वो योजना। ईश्वर उसमें प्रॉपर शामिल होता है, अपना ब्रह्मांड उसमें प्रॉपर शामिल होता है इस पूरी साजिश में। एक तरह से हमारा जीवन एक ड्रामा या साजिश की तरह ही चल रहा होता है। अब ये जैसे कि कोई इंसान की अचानक हमें प्रियजन की मृत्यु हो गई तो उसका कोई रीजन है, वो कारण है, वो अपना हिसाब किताब चुका रहा है, वो जा रहा है, लेकिन आप मत चिंता करो कि उसके परिवार का क्या होगा। उसने सब कुछ तय कर रखा है, सब कुछ सोच रखा है कि उसको उसके परिवार का क्या होगा, उसका भाग्य निश्चित है। आपको इसमें कुछ भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है, मुझे दिखता है, ऐसा लगता है कि उसके परिवार पर कितना बड़ा दुख आ गया है, अब वो इस परिस्थिति से कैसे गुजरेगी, लेकिन इस सब का कुछ भी अकारण नहीं होता है। उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी कारण होता है। ईश्वर का कारण हमेशा अच्छा होता है। हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम उसके साथ बहुत ही बेकार कर्म कर्म हो रहा है और हम देवदूत की तरह मूर्खों की तरह
हम उस पे ऐसा लगता है कि हम हंसते हैं, हम मूर्ख महसूस होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है ना कि इसके पीछे कुछ अच्छा छिपा हुआ है। हम हमेशा, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास इतना नहीं है, हम हमेशा बुरा सोचते हैं, हम उसके अंदर के रीज़न को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें टेंशन करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जब तक ईश्वर है उसके पास सब के कर्मों का लेखा जोखा है, कौन को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो हमें टेंशन क्यों करें? किसी का बच्चा अकेला रह गया, अनाथ रह गया, तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको क्या मिलना है वो सब कुछ शामिल करके बैठा है, सब कुछ संजोग के बैठा है। क्योंकि कुछ भी फॉर्चुनेट नहीं होता, संयोग से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एक साजिश के तहत होता है, मतलब एक उसके पीछे एक रीज़न होता है प्रॉपर। हमें उस समय देखने को नहीं लगता है कि हाँ कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है कि उसका भविष्य अंधेरे में है और हम दुखी होते हैं। जैसे किसी किसी भाई की रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है ना, अब ब्रेकअप होने के बाद वो हमें लगता है कि यार क्या उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वो उसका कर्म का फल चुकाना था, वो चुका के चली गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होना है ये हमें भी नहीं पता, वो अपने कर्मों का हिसाब पाएगी। लेकिन आपने भी जो कर्म किए थे आपको हिसाब मिल गया, लेकिन अब हिसाब मिलने के बाद आपको ईश्वर इसमें अच्छा आपके लिए सोच रखा है, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर सोच रखा है, तो आप उसको उस समय भूल जाओ और जीवन, आगे के जीवन को देखो। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को वहीं रोक देते हैं, हम वहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाते हैं, हम अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। लेकिन हम उसकी योजना, हम उसकी ब्रह्मांड जो हर चीज़ में शामिल है, इस पूरे गेम में, इस पूरे ड्रामा में, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कर्म था, हमको सजा मिल गई, पर हमारा कर्म के साथ साथ ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही तो सोचा होगा, क्योंकि हम वो सब उसकी संतान है। और जब हम परमात्मा की संतान हैं तो परमात्मा हमारे लिए क्या सोचता है? अच्छा अच्छा सोचता है, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी देख ही नहीं सकता। क्या आप अपने बच्चे को दुखी देख सकते हो? नहीं देख सकते। मेरे जीवन में अगर कोई इंसान आता है और आके और मुझे दुख दिया और चला गया, तो मैं इसका क्या सोचूंगी? तो कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी तभी तो उसने मुझे दुख दिया, या तो मैंने पिछले जन्म में उसको दुख दिया इसलिए मुझे उसने दुख दिया। और इन सब में उसको सब पता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। आगे आप चलोगे, आपके एक्सीडेंट हो गया, उसको सब पता था कि एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपके कर्म थे, आपको इस परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली थी। अब आप उस परिस्थिति से निकलोगे या उसी में रहना पसंद करोगे? आपको हमेशा उस परिस्थिति से निकलनी चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? आपका विल पावर मजबूत चाहिए। और उसके लिए वो कैसे होगा? वो होगा ईश्वर से ध्यान लगा कर। तो जो भी करिए आप ईश्वर से पहले ध्यान लगा लीजिए, मेडिटेशंस करिए, रोज अध्यात्म को, मतलब अपने, अगर आप भक्ति करते हो तो नाम जप करिए, कनेक्टिविटी करिए अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, और रोज बातें करिए, रोज अपनी मन की बात बताइए, रोज सोने से पहले अपनी मन की बात बता के सो, जागने के बाद अपने बताओ, पूरे दिन उसके साथ रहने की कोशिश करो। तो फिर क्या होगा ना, आपकी जो भी परिस्थिति आएगी वो आपका हाथ पकड़ के खींच लेगा, आप उसमें गिरोगे नहीं, आप खड्डे में गिरोगे नहीं, आपको बचा लेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ये हुआ, अब तो गया वो काम से। आप टेंशन ना करो, आप चिंता में ना रहो, आप तो सिर्फ प्रभु का चिंतन करो, ध्यान करो और खुश रहो। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर किसी का कारण होता है, चाहे वो कोई जीवन में आपके आए, चाहे वो जीवन से आपके जाए। देखो, आना जाना तो लगा रहेगा, क्योंकि हमें जीवन में क्या करना है? किसी न किसी का ऋण चुकाना, किसी न किसी का ऋण देना। दो ही काम करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। और अगर आप तीसरा काम करने चाहते हो तो अपने आत्मज्ञान को हासिल करके ईश्वर से आप बातें करना और कनेक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, जर्नी पे है, अपना पार्ट प्ले करते हैं। और ईश्वर हमारे सारे जो स्टेप्स है उसको देखता है। तो आपको बस अपने कर्म करने हैं, अच्छी क्वालिटी के कर्म करने हैं, आप करते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद।